हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को भाई दूज की बहुत शुभकामनाएं। तो मैं जा रही हूँ आज अपने मायके और मैं गौरी ने पहनी है बहुत ही क्यूट सी फेरी वाली फ़्रॉक। बहुत रेयर होता है कि ये फ़्रॉक फेयर करे, बट बहुत क्यूट लग रही थी और ये मुझे छोड़ने जा रहे थे। और मैंने सुबह से पानी तक नहीं पिया हुआ है क्योंकि हम लोग मानते हैं कि भाई दूज का टीका करने से पहले हम लोग ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। पानी वानी पी सकते हैं बट मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि सुबह का ही मुहूर्त होता है तो इतना तो मैनेज हो ही सकता है। रास्ते में थे, फिर हम लोग एक जगह रुके मिठाई लेने के लिए और मिठाई लेने के बाद में बस थोड़ी बहुत गपशप कर। सो हेलो एवरीवन, हम लोग अब रास्ते में हैं और ये गए हुए हैं थोड़ा सा अपनी घड़ी में सेल वेल चेंज करवाने के लिए। और गौरी ने पहनी है एकदम क्यूट सी फेरी वाली फ्रॉक। बहुत रेयर होता है कि ये इस तरह की फ्रॉक्स कैरी करे क्योंकि इसको ना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसको उलझन होने लगती है। मगर अब इतनी सारी फ्रॉक्स हम लोगों ने पहनानी तो है ही। अभी घर जाके जो भी चीजें होंगी पूजा करूंगी, जैसे भी होगा। हमारे यहाँ ना भाई दूज की पूजा थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ी बड़े लेवल पे होती है। मतलब चौक लगा के केवल बैठा के नहीं करते, हमारे यहाँ थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस होता है। तो आप लोग देखिएगा और मुझे फिर कमेंट में बताइएगा कि कितना सिमिलर है हमारे यहाँ की पूजा आपके यहाँ के भाई दूज की पूजा से। और वीडियो में बने रहिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी क्लिप्स आगे ऐड होती जाएंगी, तो ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। अब मैं आ गई हूँ अपने मायके और ये है हमारी भाई दूज की चौक। हमारे यहाँ थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है, तो आप लोग देख लीजिए और मुझे बताइएगा कि क्या ऐसा कुछ भी आपके यहाँ होता है। अभी ये जो जहाँ पे मैं फूल रख रही हूँ एक एक में, ये हमारे भाई होते हैं, इन्हें भाई मानते हैं। और लास्ट में बहन होती है, मतलब 6 भाइयों में एक बहन होती है साथी। सो उन्हीं की हम लोग पूजा करते हैं। बहन की पूजा नहीं करनी होती है, भाई की पूजा करनी होती है। अब यहाँ पे मिनी करी है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टीका वीका लगा देते हैं और चूरा खील गट्टे ये सब चीज़ें उसे भोग लगाते हैं। फिर जो भाई के लिए मिठाई लाते हैं उसी मिठाई से भी भोग लगाते हैं भाइयों को, जो हम लोगों ने बनाए होते हैं चौक में। उसके बाद में मैं दादी की भी पूजा कर देती हूँ साथ में, क्योंकि इस समय उन्हें झुकने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे मेरी दादी कथा सुना रही हैं और आप देखोगे उनका फेस कि वो कथा सुनाते सुनाते ना थोड़ी सी भावुक हो गई हैं, क्योंकि ये भाइयों के जो व्रत होते हैं, भाइयों से बहनों का जो अटैचमेंट है वो थोड़ा अलग ही लेवल का होता है। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। वही बुआ बार बार मुझे देख रही थी कि अरे रो रही हैं, कैसे पूजा के टाइम नहीं रोते। तो मैं कहती कोई बात नहीं, भाव है, कभी भी हो सकता है। फिर कथा के बाद में हमारे यहाँ ये पत्तियाँ तोड़ी जाती हैं। बड़ा टफ सा नाम होता है तो मैं अभी आपको बता नहीं पाऊँगी क्या नाम होता है। और कहते हैं भैया गए बेर तोड़े कांटा ना लगे पाए, बिछुआ ना डसे पाए, सपुआ ना डसे पाए, इस टाइप का कुछ बोलते हैं हम लोग। और ये करते करते ही हम लोगों को एक हाथ से पत्ती तोड़नी होती है और ध्यान देना होता है कि इसमें जो कांटे लगे हुए हैं वो हम लोगों के ना लग पाए। 7 बार ये करना होता है, प्रोसेस होता है। तो मिनी का कुर्ता मम्मा ने पकड़ लिया था, आप जैसे देख सकते हो, क्योंकि कह रही थी मैं नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कुछ गा रहे हैं और मम्मा खूब सारा आशीर्वाद दे रही है हम सभी के भाइयों को। फिर यहाँ पे सुपारी तोड़ी जाती है, जो हम लोग जब भाई की पूजा करेंगे तो पान में लगा के थोड़ी सी सुपारी देते हैं। और उसके बाद पान के पत्ते को थोड़ा सा काला करके आप काजल बनाते हैं और हम लोग आँखों में अपनी लगाते हैं। फिर मैं यहाँ पर रुचना कर रही हूँ। इतना इमोशनल मोमेंट होता है ना ये वाला, क्योंकि पूरे दिन के भूखे प्यासे और उसके बाद केवल अपने भाइयों के लिए इतने सारे एफर्ट्स हम लोग करते हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी तरक्की के लिए पूजा ये व्रत हम लोग रखते हैं। बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ हमारे यहाँ पगिया भी बनती है रुई में थोड़ा सा रोली लगा के। और मैं अगर फ़ोटो कुछ होगी तो मैं कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूँगी, तो आप लोग समझ जाओगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, अगर आपके यहाँ भी ऐसा होता हो तो। फिर मीठा खिलाने के बाद हम लोग यही जो हम लोगों ने सुपारी तोड़ी थी वो पान में लपेट के हम लोग खिलाते हैं। ये बहुत शुभ होता है, ये करना बहुत ज़रूरी होता है। पगिया सर पे रखी जाती है, बस प्रोसेस सब सेम होता है। राखी पे हाथ में राखी बांधते हैं और इसमें पगिया सर पे रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आकाश ने दिया मुझे एक गिफ्ट, जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि ये था एकदम अनएक्सपेक्टेड।
नाश्ते में बनाई थी मेरे लिए मैक्रोनी और बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनी थी। इसने कॉर्न्स डाले थे और मुझे कॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं यहीं पे दादी और बुआ से बातें करते करते इस मैक्रोनी को एंजॉय कर रही हूँ। फिर मैं और मिनी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे, मिनी खाना बना रही थी। फिर मैंने कहा चलो अब थोड़ा रेस्ट कर लो, रोटी हम लोग साथ में सेक लेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। उसके बाद में वो रोटी बेल रही है, मैं सेक रही हूँ। ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मायके आने के बाद फील होता है कि यार कितना अच्छी चीज़ें हमारी पीछे छूट गई हैं। मिनी ने मेरे लिए राजमा चावल रोटी बनाए थे, वही मैं खाने जा रही हूँ और बड़े ही स्वाद राजमा बने थे। बस अब ना मेरे ससुराल में थोड़ा सा ज़्यादा खाया जाता है और यहाँ स्पाइसी रहता है, वही प्रॉब्लम रहती है। फिर मैं और आकाश यहाँ पे कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा भयानक वाली लड़ाई। ये हमारा हमेशा का है बट इस बार ये थोड़ा सा रिकॉर्ड हो गया है। और गौरी यहाँ पे सो रही थी, इस वजह से ये सब चीज़ें हो पाई, वरना वो मामा को अपने बहुत मारती कि मेरी मम्मा को क्यों मार रहे हो। पूरा कमरा हम लोगों ने तहस नहस कर दिया था। हम लोग अब थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और बहुत मारा आकाश ने। नहीं तुम अपनी आईब्रो बनवाती हो? बनवाती हो? नहीं। आप लोग बताइएगा मेरी आईब्रो बनाती कि नहीं। मेरी देखो एकदम शेप में है क्योंकि मैं बनवाती हूँ और मैं हर 20-25 दिन या हर महीने बनवाती हूँ क्योंकि जब ये बड़ी हो जाती है ज़्यादा तो बहुत दर्द होता है। तुम बनवाती तो हो, नहीं बनवाती हो? नहीं। चलिए ठीक है, बहुत मार खा रही है, हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और गौरी सो रही है तभी इतनी मस्ती हो पाई है। अब थोड़ी देर में वो उठ जाएगी, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। गौरी सो के उठ गई है, अभी उसने दूध पिया है और अपनी नानी के साथ में एंजॉय कर रही है। नानी इसको बहुत ज़्यादा खिलाती हैं मगर ये अब गोदी आती नहीं है। फिर बुआ सब्ज़ी लेने लगी और यहाँ ये सब्ज़ी वाले अंकल से ही कुछ ना कुछ बातें करने लगी और सड़क पे घूम रही थी। हमारे यहाँ की एरिया थोड़ी सी पॉश है तो यहाँ पे ना गाड़ी वाड़ी बहुत स्पीड में या बहुत ज़्यादा नहीं चलती हैं, तो यहाँ ये एकदम फ्री रहती है कि कोई नहीं आ रहा है तो मैं एकदम फ्री होकर घूम लूँगी, चल लूँगी, इसको कोई टेंशन नहीं रहती है। और बुआ भी इसके पीछे पीछे लगी पड़ी हैं। अभी मिनी ने मेरे लिए यहाँ पे मंगाया था टाकोस और पिज़्ज़ा जिसका स्वाद बड़ा ही अच्छा था। बस मुझे थोड़ा सा टाकोस टैंगी ज़्यादा लगा और मुझे फ़ास्ट फूड में टैंगी फ्लेवर नहीं अच्छा लगता। मुझे घर के खाने में थोड़ा टैंगी पसंद है बट फ़ास्ट फूड में टैंगी नहीं पसंद है। मगर उसने मंगाया था मेरे पसंद को ध्यान में रखते हुए, तो टाकोस भी अच्छे थे एंड पिज़्ज़ा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ये सब खाया, उसके बाद ये अपनी मौसी के साथ खेल भी रही, थोड़ी सी राइम्स भी देख रही। उसके बाद मिनी से मैंने कहा था कि मैं इसे वहाँ पे पढ़ाती हूँ, तुम भी इसकी पढ़ाई का थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसा ना हो कि ये सब चीज़ें भूल जाए क्योंकि 2 दिन भी हम लोग नहीं सिखाते तो ये ध्यान नहीं देती है। उसके बाद मैंने शाम हो गई और ये तो हम लोगों का एकदम नियम है कि गौरी को मोती झील ले जाके थोड़ा सा झूले वूले झुलाते, इसका भी मन बदल जाता है। तो ये मोती झील हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे खूब सारे झूले देख के पहले ही एक्साइटेड हो गई थी और अपने फेवरेट झूले पे पहले इसने झूला और उसके बाद में ये बाकी झूले भी झूलेगी। इसने आज बहुत ज़्यादा एंजॉय किया।
की बहुत बहुत सारी मस्ती है। मतलब इसको झूला झूलना, घूमना इतना ज्यादा पसंद है, किसी भी झूले से उतरने का नाम नहीं ले रही थी। बट मैंने कहा अब बस हो गया, बहुत हो गया, अभी हम लोग हैं कुछ दिन, तुम्हें दोबारा घुमा देंगे। बहुत उसे क्या ही समझ में आने वाली है ये सब बातें, मगर ठीक है, बहुत एंजॉय किया उसने। मैं भी थक गई जब मुझे लगा बस अब नहीं हो रहा है, अब घर चलो। तो अब हम लोग घर आ गए हैं। अभी भी बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए, क्योंकि अभी खाना भी हम लोगों ने नहीं बनाया है, खाना खाया भी नहीं है, क्या बनना है क्या नहीं सोचा, वो सब भी रिकॉर्ड करूंगी। बट अब वीडियो ना कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर वो आप लोग भी ना देखने में बोर हो जाओगे। सो इस टाइम पता नहीं क्या हो रहा है, इतने मच्छर, इतने कीड़े हैं, रात में काटते हैं कि मेरे चेहरे पे काफी पिंपल्स हो रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, और ना इनमें खुजली होती है ना कुछ, बस ये हो रहे हैं, पता नहीं क्यों ही हो रहे हैं। या शायद मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ, फेस वॉश वगैरह, शायद वो मुझे नहीं सूट कर रहा होगा, ऐसा ही कुछ होगा। चलिए कोई बात नहीं, तो अब करते हैं वीडियो को अपना एंड। अगर आपको मेरा ये भावी दूज का ब्लॉग पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और मैं कोशिश करूंगी कि एक आध दिन जो भी मैं हूँ, या शायद मैं चली भी जाऊँ, पता नहीं, तो जो भी चीजें होंगी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो मुझे प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।